जॉली LLB 3 सिनेमाघर में रिलीज हो चुकी है और जो फ्रेंचाइजी मूवी होती है बॉलीवुड में जो तीसरे पार्ट तक पहुंचते पहुंचते हक देती है, अब उसका ये कर्ज दूर करती है क्योंकि जॉली LLB 3 है सुपरहिट, इंपैक्टफुल, चीयरफुल, शानदार सोशल मैसेज के साथ में सिनेमाघर में एंट्री ली है। कहानी का पूरा रिव्यू, मूवी का पूरा रिव्यू आप वीडियो का आखिर तक देखिएगा। इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताऊंगा तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, मिस कुछ मत कीजिएगा। अगर आप ये मूवी सिनेमाघर में देखने जा रहे हैं तो एक हिदायत भी लेते हुए जाइए कि आप सुसु पानी सब करके जाइएगा क्योंकि मूवी में आपको पलक झपकाने का भी टाइम नहीं मिलेगा। शुरू करते हैं फिल्म की कहानी से। फिल्म की कहानी शुरू होती है बीकानेर से दमदार डायलॉग से, जहां पर बोला जाता है किसान के लिए धरती सिर्फ टुकड़ा नहीं बल्कि उसका प्राइड है और उसकी विरासत है, और जब कोई भूमाफिया उस जमीन को लेने कर आता है तो फिर होता है असली बवाल। कहानी भूमाफिया की है, किस तरीके से लैंड एक्वायर की जाती है, इलीगल तरीके से भ्रष्टाचार दिखाया जाता है। यही केस पहुंच जाता है दिल्ली, जहां पर हम देखते हैं दोनों जॉली यानी कि कानपुर वाले और मेरठ वाले दोनों ही अपने करियर को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं और दिल्ली में अपनी वकालत को पहचान के तौर पे दिखाना चाहते हैं। दोनों का बैंटर हमें फर्स्ट हाफ में देखने को मिलता है, शानदार कॉमेडी, पंच लाइन और बहुत ही सारा ह्यूमर के साथ में अक्षय कुमार हमें नजर आते हैं और अरशद वारसी भी भाई धो डाला यार, धो डाला। फिर शुरू होती है कहानी का इंटेंस पार्ट शुरू, जो कि धीरे धीरे बिल्डअप होता है फर्स्ट हाफ में साथ ही। हालांकि फर्स्ट हाफ फुल ऑन कॉमेडी के साथ में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन धीरे 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 कहानी भी आपको समझ में आती रहेगी। और इसी साइड से आप देखेंगे कि दोनों जॉली एक ही केस में आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं। गलत साइड कौन है, सही साइड कौन है, ये तो आपने ट्रेलर में देख ही लिया था। लेकिन कहानी ट्विस्ट जब लेती है, जब इंटरवल होता है और एक ऐसे मुकाम पर कहानी पहुंच जाती है जहां दोनों जॉली अब एक ही पेज पर आकर के खड़े हो गए हैं, यानी कि सच के साथ। कहानी आती है इंटरवल के बाद, जहां पर हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से भूमाफिया किसानों के साथ साल दर साल गलत करते जा रहे हैं। फिर आती है अपोजिशन वकील की बारी, जहां पर एंट्री होती है राम कपूर की, और फिर ये कहानी पहुंचती है अपने कंक्लूजन तक, जहां पर हमारे जज साहब सौरभ शुक्ला जी देते हैं शानदार वर्डिक्ट। तो यार मजेदार कहानी और चीयरफुल तरीके से जहां कॉमेडी में शुरू हुई थी, दूसरे पार्ट में कैसे इंटेंस तब्दील हो जाता है पता भी नहीं चलता। लेकिन दोनों ही पार्ट आप इंटरवल से पहले और इंटरवल के बाद फिल्म को आंख बिना पल के झपकाए ही देखेंगे। पहले हंसेंगे और फिर बाद में आपको समझ में आएगा कि आखिर मैसेज क्या है। अब बात होगी एक्टिंग की। भाई फिल्म के अंदर अक्षय कुमार बताते हैं कि वो सिर्फ खिलाड़ी नहीं बल्कि उनका जो मेन जॉनर है वो है कॉमेडी करना। भाई इंप्लीमेशन जो अपने काम के अंदर लेकर के आते हैं, उनके जो डायलॉग्स निकल करके आते हैं, अरे बेटे चल बेटे, वो बहुत ही मोटू, बहुत ही जबरदस्त तरीके सामने आते हैं और अक्षय कुमार आपको पूरी तरीके से हंसाने में कामयाब रहेंगे। और भाई अरशद वारसी के बारे में तो क्या ही बोलूं, वो तो आपको सदियों से कब से हंसाते हुए आ रहे हैं और इस मूवी के अंदर भी वो शानदार सा काम दे रहे हैं। अब अक्षय कुमार का अरशद वारसी को छोटू कहना और अरशद वारसी का अक्षय कुमार को लंबू कहना, काफी मजेदार सा ये हमें बैंटर देखने को मिलता है और दोनों ने अपनी एक्टिंग कॉमेडी में भरपूर शानदार तरीके से की है। और पर्सनली मेरा फील ये कहता है कि कॉमेडी में अक्षय कुमार एक नंबर आगे रहते हैं, लेकिन जब बात सीरियसनेस की आती है तो अरशद वारसी एक पॉइंट आगे अक्षय कुमार से निकलते हुए सेकंड हाफ में नजर आ जाते हैं। अच्छी बात यह है कि जो फिल्म के अदर एक्टर्स हैं, सौरभ शुक्ला को आप अलग कैरेक्टर में देखेंगे। इस बार आपको चीयरफुल जज दिखाई देगा जो कि जबरदस्त तरीके से आपको हंसाने में और साथ ही साथ सुनने पर भी मजबूर कर देगा। बाकी कैरेक्टर गजराज राव अपनी चाल चलन से बता देते हैं कि वो कितने घमंडी बड़े बिजनेसमैन हैं। जानकी देवी यानी कि सीमा बिस्वास अपनी आंखों से ही आपको इमोशनल कर देगी, इतनी जबरदस्त एक्टिंग है। राम कपूर का यूटिलाइजेशन काफी कम किया गया है। फिल्म की दो एक्ट्रेस अमृता राव और हुमा कुरैशी, स्क्रीन टाइम बहुत कम है लेकिन दोनों क्यूट लगती हैं। म्यूजिक, फिल्म के अंदर म्यूजिक के नाम पे गाने नहीं है, जो कि डायरेक्शन सुभाष कपूर की तारीफ होगी, क्योंकि बिना गानों की मूवी चलाना बॉलीवुड से कोई अब इनसे सीखे। गाने ब्रेक लगाते हैं, स्टोरी को ब्रेक करते हैं, लेकिन गानों के बिना स्टोरी को जिस तरीके से आगे बढ़ाया है बैकग्राउंड म्यूजिक और नरेशन के साथ में, बहुत ही जबरदस्त और इम्पैक्टफुल तरीके से ये म्यूजिक हमारे कानों में आता है और म्यूजिक से ही हम हंसते हैं और इमोशनल भी हो जाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से काम किया गया है। डायरेक्शन बहुत ही लाजवाब है, कहानी को ना ज्यादा खींचा है ना छोटा किया है। कॉमेडी जहां होनी चाहिए वहां कॉमेडी भी है, जहां पर सीरियसनेस आनी चाहिए वहां पर हम सीरियस भी हो जाते हैं और वो आपको पता भी नहीं लगेगा कि एक सीन में आप अभी अभी हंसे थे, अचानक से आप इंटेंस होकर मूवी देखने लग जाएंगे। इस तरीके का डायरेक्शन हमें मूवी का देखने को मिल जाता है। इतने सारे पॉजिटिव बता दिए तो एक नेगेटिव तो मैं आपको दे ही देता हूं ना। नेगेटिव नहीं कह सकते, ये कह सकते कि एक्सपेक्टेशन से लो, क्योंकि हम जॉली का नाम आता है तो कोर्ट रूम ड्रामा एक्सपेक्ट करते हैं। फिल्म के अंदर कोर्ट रूम ड्रामा काफी कम देखने को मिला है, जो कि पहली जॉली और जॉली 2 में देखने को मिला था। यहाँ पे पक्ष विपक्ष बहुत कम है, मूवी कोर्ट रूम के बाहर ज्यादा चलती है और कोर्ट रूम में सिर्फ एक या दो बार ही हमें देखने को मिलती है, जो कि थोड़ा सा वीकर पॉइंट मुझे मूवी का लगता है। क्योंकि कोर्ट रूम ड्रामा ज्यादा होता तो सौरभ शुक्ला थोड़ा ज्यादा दिखते और राम कपूर के साथ भी जस्टिफिकेशन होता, जो कि थोड़े से दिखे और इम्पैक्टफुल दिखाई दे रहे थे। उनके लिए कुछ ज्यादा कुछ था नहीं करने के लिए।
लेकिन कुल मिला के दोस्तों जॉली एलएलबी 3 एक बहुत ही पावरफुल मैसेज देती है लास्ट में, और आप जब भी खाना खाएंगे आप किसानों को थैंक यू जरूर बोलेंगे। और अक्षय कुमार के लिए खास बात ये रहेगी, जो मेरा कंक्लूजन इस मूवी को लेकर के वो यही है कि यहाँ पर कोई सीनियर का ईगो हमें देखने को नहीं मिला, बल्कि इस मूवी के अंदर अक्षय आपको जॉली नंबर 1 को एहसास दिलाएंगे कि वही नंबर 1 है और वही सीनियर है। और ये चीज दिखाती है कि यहाँ पे कोई ईगो क्लैश नहीं है, दोनों ने अपने काम को भरपूर बेहतरीन तरीके से किया है, स्क्रीन टाइम शेयर किया है और इंपैक्टफुल तरीके से एक दूसरे को लीड भी करने दिया है। तो यह था मेरा पर्सनल रिव्यू जॉली एलएलबी 3 को लेकर के। होपफुली आपको ये पसंद आया। मेरी तरफ से मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। अगर आपने भी मूवी देख ली तो कमेंट सेक्शन में अपना जवाब दें, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें रोहित का रिव्यू। यार सुन मोर डीजे ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਰੱਖੇ ਨਾ ਕਾਲਰਾਂ ਦੇ ਸਵੈਗ ਦੀ ਔਕਾਤ ਉੱਚੀ ਰੱਖੇ।